जैसे कोई क्वेश्चन होता है, कोई नंबर होता है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब बन जाए। जैसे कोई नंबर है 4200, ये नंबर है, इसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या हम इसको डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब। इस तरीके से दो में से कोई एक पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जब मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात आती है तो इसके फैक्टर किए जाते हैं। इसके फैक्टर जैसे एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो फैक्टर करते हैं ना, प्राइम फैक्टर। तो जिसे 2 से काट देंगे तो आएगा 21, ये 0 0। फिर आप चलिए 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 दूने 10 और 0, 420 आ गया। देखिए अब देखिए फिर 5 से काट दीजिए तो 5 अठे 40 और 5 चौक 20, ये आ गया। अब देखिए 5 से या 2 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 4 जा और 2 जा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, और इस 21 को फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7। तो कुल मिलाकर के ये जो 42 था उसके फैक्टर क्या मिले, इसके जो फैक्टर हो गए वो हुए 2। देखिए 3 बार है, एक यहां पर, एक यहां और एक यहां, 3 बार है 2। और उसके बाद 5 देखिए 2 बार है, 5 × 5 ये है। फिर 3 और 7, इसके बाद है 3 और इंटू 7, ये इसके फैक्टर मिले। अब देखिए जैसे क्यूब की बात करता है कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो क्यूब कब बनता है, जब कंप्लीट जो फैक्टर होते हैं उनके 3 के पेयर बन जाएं। तो देखिए ये 2 जो है वो 3 बार है, लेकिन 5 3 बार नहीं है। तो 3 बार होने के लिए एक 5 कम है। यहां पर 3 बार होना चाहिए, अकेला है तो 2 बार 3 और होना चाहिए। और इधर है 7 जो है अकेला है तो इसमें भी 2 बार 7 और होना चाहिए। अगर ये नंबर और होते या इस नंबर को इतने नंबरों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो कम पड़े, जितने पेयर बनाने में नंबर जो कम पड़ रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई का नंबर निकल जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कितने से हम डिवाइड कर दें, अब डिवाइड करने का मतलब है उन नंबरों को हटाना है जिसके पेयर नहीं बन पाए, उसको हटा देना चाहिए। जैसे यहां देखिए 2 2 2 का पेयर तो बन गया, लेकिन 5 और 5 इसमें ज्यादा है। तो ये अगर ना होता, ये 5, ये 3 और 7, ये नंबर अगर ना होते इसमें तो परफेक्ट क्यूब था, ये बन जाता। तो ये नंबर हटा, डिवाइड करने का जो आंसर आएगा, जैसे हम किस नंबर से डिवाइड करें तो वहां पर आएगा कि 5 5 3 × 7। इस नंबर से हम अगर इसको डिवाइड कर दें, भाई डिवाइड करेंगे अपॉन करेंगे तो देखिए ये नंबर कट जाएंगे और ये बचेगा। तो जो रिजल्ट बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे बताया था तो उसमें 2 बार ये था, एक बार 5 नीचे और था, पेयर बन गया, फिर पेयर बनते जाएंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बात कहता है तो उसके प्राइम फैक्टर कीजिए और जितने पेयर बन जाते हैं उनको अलग कीजिए, जिनके नहीं बनते हैं उन्हें बनाना है। मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको बनाने के लिए जितने नंबरों की जरूरत है उनका मल्टीप्लाई कीजिए, और डिवाइड करने के लिए जो नंबर जिनके पेयर नहीं बने हैं उतने से ही डिवाइड करना होता है तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन, जैसे इसी तरीके का एक क्वेश्चन और होता है कि हम इसमें क्या ऐड कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें तो परफेक्ट। जैसे नंबर यही है, नंबर मान लीजिए यही है 4200, ये नंबर है। कहता है हम इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका जो, अब इसमें फैक्टर नहीं लगेगा, फैक्टर मेथड नहीं चलेगा, इसमें आपको
रूट निकालने का जो वो नियम था बचपन में सीखा था 3rd 4th क्लास में, वो लगाना होगा। जैसे 4 2 0 0 ये लिखा हुआ है, तो पेयर बनाए जाते थे, याद कीजिए इस तरीके से राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हुए चलते थे। इसका हम रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर 42 है और हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होता है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और इस नंबर, इस पेयर में इस नंबर के से ज्यादा ना होने पाए। तो देखिए 6 है, 6 6 जा 36 ये आता है। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, 6 और 1 बचेगा, नहीं केवल 6 बचेगा। अब ये पूरा नंबर यहां पर कॉपी किया जाता है, पेयर पूरा कॉपी किया जाता है और इस 6 को इसमें ऐड कर दिया जाता है। ये 12 हो गया और 12 को थोड़ा बढ़ा करके लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहां पर कोई नंबर लिखना होता है, वो लिखना होता है, उतनी जगह बचा के लिखनी होती है। अब देखिए 12 है आ गया। अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई करना है कि 600, यहां जो भी नंबर लेंगे यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। अब देखिए 12 है, देखिए 2 नंबर ही लें तो 5 टाइम्स जाता है, लेकिन 5 बार नहीं जाएगा। ये कितनी टाइम्स हो सकता है? 4 हो सकता है कि 4 हो जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 4 1 जा 4, इतना आ गया। अब 5 भी करके देख लेते हैं। अगर हम 5 से करें इसे, 1 2 यहां 5 हो जाएगा, इसको 5 से करें तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और एक 6। देखिए 625 आ गया, जबकि यहां केवल 600 है, तो 5 टाइम्स ये नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 4। ये 4 यहां भी लिखा जाता है और यहां भी लिखा जाता है। अब देखिए 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 496। उसके बाद इसको माइनस किया जाता है, घटाइए, ये 4 बच गया, यहां 9 में से 9 गया, 0 हो गया, यहां 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। तो ये 104 नंबर बच जाता है। और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए जैसे 64 निकलता है, तो परफेक्ट स्क्वायर होता अगर 64 तक होता, ये नंबर ना होता तो। अब जब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, वो उसमें जोड़ने के लिए कहा गया है या घटाने के लिए। वहां पर कहा गया है कि किस नंबर को इसमें से घटा दें। तो ये जो ज्यादा हो गया है नंबर, इसी नंबर को अगर इसमें से घटा दें, अगर ये नंबर इसमें ना होता तो 64 का ये स्क्वायर कंप्लीटली होता। तो यहां पर हो जाएगा 104 घटाने पर यह आंसर आ जाएगा कि हम इस नंबर को घटा दें इसमें से तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन में यह है कि किस नंबर को हम ऐड कर दें तब ऐसा हो जाए, तो ऐड करने के लिए देखिए 4 टाइम्स ले गए हैं आप, तो इसके आगे वाला नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, यानी 5 बार ले जाइए, 5 टाइम्स भाई जा रहे हैं। ठीक, 5 टाइम्स कर लीजिए। तो 5 जब करेंगे तो देखिए यहां पर क्या आने वाला था, 5 में आ जाता 625। अब यहां पर देखिए ये 25 ज्यादा हो रहा है, यहां 600 ही था आपके पास और मल्टीप्लाई करने पर 625 हो रहा है, तो यहां 25 कम पड़ रहा है। इसका मतलब यह होता है 4200 में अगर हम ये जो जितना पोर्शन ज्यादा हो रहा है इसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है, तो ये उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, 25 अगर हम इस 4200 में ऐड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब किसी सवाल में, किसी प्रश्न में ये बात लिखी हो किस नंबर से किस नंबर को हम इसमें ऐड करें, तो हमें उस जितने में वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, उसके एक नंबर आगे का नंबर सेलेक्ट कीजिए और जितना कम पड़ रहा है उतना जोड़ना है। और घटाने की बात जब करें तो जितना बच जाए कंप्लीट, आप इसका रूट निकालते रहिए और लास्ट में जो बच जाता है, आपको अपनी तरफ से नंबर नहीं बढ़ाने हैं, तो जो बच जाता है वही रिजल्ट आएगा कि उतना इसमें से घटा दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। लेकिन अभी और ध्यान देना है कि हो सकता है क्वेश्चन में ये बोले कि जोड़ने के बाद जो नंबर, कौन सा नंबर प्राप्त होगा, या इसके बाद इसमें हम क्या ऐड करें कि जो नंबर मिले वो कौन सा नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये 25 जोड़ करके रिजल्ट लिखना है,
यानी 4225, ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें हमने 25 ऐड कर दिया है। यहां 4 टाइम्स कंप्लीट जा रहा था, 5 करके 5 में जितना आएगा वो नंबर कंप्लीट इससे डिवाइड होगा, ये नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से सवालों को समझना बहुत जरूरी है, क्या करना है, माइंड लगाना है। सब चीजें बचपन में छोटी क्लासों में सीखी हुई हैं, लेकिन भूल जाते हैं लोग। थोड़ा रिवाइज करते रहिए, जिससे कि एग्जाम का समय आ गया है। मई जून का मौसम जो होता है परीक्षाओं का होता है, तो गर्मी के मौसम में सब बचपन की सारी चीजें याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।